आपके श्वास आने के साथ और जाने के साथ ओम और शिव का उच्चारण स्वतः हो रहा है। मधुर सा संगीत अब आपको सुनाई पड़ेगा। आंख नहीं खोलना, बहुत मधुर संगीत आपको सुनाई पड़ेगा। आप उस संगीत की लय में चल जाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुंह से उच्चारण नहीं करेंगे, मुंह से कोई भी उच्चारण नहीं करेगा, सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ, आती श्वास के साथ ओम और जाती श्वास के साथ शिव आप महसूस करेंगे। सिर्फ उसे महसूस करें और श्वास को छोटा कर लें, छोटा। जो सही करेगा मेरी तरफ से उस पर पुष्प वर्षा होगी, आशीर्वाद स्वरूप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास बाहर, श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आपकी आवाज कंठ से आपको श्वास लेनी है। जितनी अंदर आपके शरीर में वायु है सारी एकत्र कर ले। श्वास अंदर भरी और बाहर छोड़ते हुए ओम, मुंह बंद करें। सभी श्वास को लंबा कर लें, इतना श्वास लंबी रहेगी। आंख जो भी भाई या माता जी खोले बैठे हैं, आंख कृपया ना खोलें। लंबी गहरी श्वास अंदर और फिर बाहर। श्वास अंदर पूरा ऊपर तक कपाल तक श्वास को जाने दें। कुछ देर रुकें, फिर मुंह से मुंह बंद करके ओम। आपकी तरफ से ओम की आवाज नहीं आ रही है। लंबी गहरी श्वास अंदर लें और फिर मेरे साथ मुंह बंद करके ओम। इतनी तेज ध्वनि के साथ आप निकाल सकते हैं
आशुतोष के लिए मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करें। मुंह बंद करके ओम। साधुओं का संग तो है ही है, लेकिन उसका असल मतलब है सत्य का संग। और सत्य आप किसे कहते हैं? सत्य की परिभाषा आपके हिसाब से हो सकता कुछ और हो, लेकिन मेरे हिसाब से सत्य की परिभाषा है ट्रूथ, तो है सत्य। और सत्य है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। जो आके बिगड़ जाए, जो बन के बिगड़ जाए, उसे आप सत्य नहीं कह सकते। एक बार पैदा हो गया और वो हमेशा ऐसा ही बना रहे, उसे ही आप सत्य कह सकते हैं। जैसे सूर्य, जैसे पृथ्वी, पंच तत्व, वह सत्य की परिभाषा। लेकिन मनुष्य का जीवन जिसे हम जी रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं साधु संत ऋषि महात्मा को, हजारों करोड़ों साल हो गए ये समझाते हुए कि ये दुनिया मोह है, ये दुनिया एक ख्वाब है। क्या फर्क पड़ता है स्वप्न चाहे 5 मिनट का हो या 80 साल का हो, स्वप्न तो स्वप्न ही रहता है। ये जीवन जो आप जी रहे हैं, इसमें सत्य आपको क्या मिला? आप मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बुद्धि प्रभु ने आपको दी है, तो विचार करने के लिए दी है कि आप यहां से क्या लेकर जाएंगे। जो आपके जीवन में सत्य है, आप हंस की तरह उसे बटोरना चाहेंगे, और जो असत्य है उसे आप छोड़ना चाहेंगे। यदि आप असत्य को ही बटोर रहे हैं, असत्य में ही अपना जीवन लगा रहे हैं, तो आप अपने आप को हंस की श्रेणी में नहीं, कौवे की श्रेणी में रख लें। हर जीव के भाग्य में मोक्ष नहीं है। यदि हर जीव के भाग्य में मोक्ष होता तो इस प्रांगण में 192 क्वार्टर्स हैं। लगभग हर परिवार सिनेमा देखता है 200, 300, 500 रुपए खर्च करके। एक सिनेमा का टिकट 200 रुपए का आता है। आने जाने में, कुछ खाने पीने में खर्च होता है। या आपको मुफ्त में, फ्री में प्रभु के नाम की चर्चा, और वो भी ऐसे पर्व पे, महाशिवरात्रि के पर्व पे, शिव जहां हम जिन्हें सृष्टि का निर्माता कहते हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, उस पावन पर्व पे हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि प्रभु के नाम का कुछ वक्त दें। जो लोग नहीं आए हैं, मेरा उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है, व्यक्तिगत मतभेद भी नहीं है, लेकिन अभी सोने का समय भी करने में बहुत ही बड़ापन प्राप्त किया था। बहुत ही गुरु भक्त हुए थे, गुरु की सेवा हमेशा करते थे। एक बार वो नेमी नारायण नामक वन में तपस्या कर रहे थे। सूत जी भगवान शिव के भक्त थे, हमेशा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते थे। भगवान शिव को भी आपने देखा होगा, वैसे तो सभी देवी देवताओं को आपने देखा होगा, ध्यान की अवस्था में सभी मिलते हैं, लेकिन भगवान शिव को यदि आपने महसूस किया हो उनके, तो वो अधिकतर ध्यान मग्न ही रहते थे। सूत भी भगवान शिव के ध्यान में हमेशा मग्न रहते थे। तो सूत की शिव भक्ति के कारण जो अन्य ऋषि मुनि थे, जो अन्य साधु महात्मा थे, वो हमेशा सूत जी से सत्संग अर्थात प्रभु की बात करने की इच्छा रखते थे। एक दिन संयोग से सोना के एक ऋषि हुए हैं, वो अपने शिष्यों के साथ सूत जी के पास आए और आकर बोलने लगे, हे सूत जी, हम लोग इस रूपी अथाह सागर में
डूबे हुए हैं। अपनी बात को मैं एक बार नहीं 3-4 बार दोहराऊंगा। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। ऋषि रौनक सूत जिसे कहते हैं कि हम लोग इस संसार रूपी अथाह सागर में डूबे हुए हैं। एक ऋषि ये मानते हैं कि हम डूबे हुए हैं। प्रभु ने हमें डूबने के लिए तो नहीं भेजा था। हमारी विचारधारा में, हमारी कार्य प्रणाली में, हमारी कार्यशैली में, हमारी जीवन शैली में और ऋषियों की बात में अंतर आ गया। ये समझने वाली बात है। रौनक जैसे महान ऋषि महसूस कर रहे हैं कि हम इस जीवन रूपी संसार रूपी सागर में डूब गए। कौन सा तरीका है उभरने का, वो सूत से पूछ रहे हैं कि हमारा परम सौभाग्य है आपके बहुत दिनों बाद आज दर्शन हुए। जो लोग ध्यान मग्न होते हैं कभी कभी आंख खोलते हैं। इस संसार से चिंतित थे ऋषि कि धर्म प्राय विलुप्त हो रहा है। तो ये मैंने आज का उदाहरण आप ही के सामने है। 192 में से लगभग यहाँ 20-30 की संख्या रही होगी। बाकी कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं होता तो प्रांगण में बैठते भगवान शिव के नाम जब से बैठते तो कितना कुछ तो पुण्य मिलता ही। लेकिन हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं फिर भी नहीं। परमात्मा से एक बैर हमने पाल लिया है। परमात्मा से हम बात करते हैं, प्रेम की बात नहीं करते। परमात्मा की हम भक्ति की बात नहीं करते। जब भी हमारा परमात्मा के पास जाना होता है एक विशेष मकसद के साथ जाना होता है। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, एक तो हमने प्रभु को रिश्वतखोर बना दिया। रिश्वत लेके जाएंगे प्रभु के समक्ष और एक मांग लेके जाएंगे, लालची बना दिया। हम मान बैठे हैं कि प्रभु का जो पेट भर रहा है, प्रभु का जो अस्तित्व है, प्रभु जो चल रहे हैं, वो हम जो प्रसाद मंदिर में चढ़ा रहे हैं उसी से प्रभु का अपना अस्तित्व बचा हुआ है। यदि हम प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे तो प्रभु रहेंगे ही नहीं। क्योंकि हम चढ़ा रहे हैं, फिर मांग भी साथ साथ कर रहे हैं कि अभी तो 5 रुपए का है, मेरा ये काम बनाओ, तो कुछ रुपए बढ़ाओ, कुछ दाम बढ़ाओ, बस सौदेबाजी हम कर रहे हैं। और प्रभु आज तक जिनको भी मिला है वो खोके मिला है, स्वयं को मिटा के मिला है। हम स्वयं को मिटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं को राजा बना रहे हैं और प्रभु को प्रजा बना रहे हैं। प्रभु को हम दीनहीन मान बैठे हैं। जो सबका देने वाला है, जिसमें हमारा अस्तित्व जिसकी वजह से है, हमने उसे दीनहीन बना दिया। कितना सोचनीय बात है। कैसे हमारा सुमंगल होगा, कैसे हमारा मंगल होगा। ऋषि रौनक इसी चिंता में थे और इसी चिंता में सूत के पास जाते हैं और सूत से चर्चा करते हैं कि लोग अपने धर्म को त्याग रहे हैं। लोगों का धर्म से मन ऊब गया है। लोग धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। इसमें कुछ उपाय बढ़ाइए, नहीं तो संसार में जब अधर्म बढ़ जाएगा तो अधर्म बढ़ता है। हम क्या करते हैं, हमारा प्रेम खत्म हो जाता है, हमारे अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, हमारे अंदर जो भाव सेवा के है वो खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर जो सम्मान के भाव है वो खत्म हो जाते हैं। इंसानियत ही खत्म होगी, बात ही खत्म होगी। फिर एक मशीन बन के रह गए। जैसे ज़्यादातर हम देखते हैं बड़े शहरों मेट्रोपोलियन की स्थिति तो यही है। आप मेट्रो के किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं तो किसी से पूछने लगे रास्ता कहाँ है तो कोई बताने को तैयार नहीं है। आप रोड पे किसी से पूछने लगे मुझे कनॉट प्लेस जाना है तो कोई संभवतः ही कोई 100 गाड़ी आप रोकेंगे तो एक बता देगा ये तो किसी के पास समय ही नहीं है। कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हमारा जीवन जा रहा है। हमारे संतों ने कहा है, एक गीत के माध्यम से एक पंक्ति में आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, सुनेंगे। फिर ये चर्चा हमारा सत्संग बढ़ता रहेगा। सत्संग के बाद फिर एक ध्यान की तरफ चलेंगे। ध्यान क्योंकि आज पहली बार आप कर रहे हैं तो आपका अनुभव इतना नहीं है कि आप
अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट लेना, थोड़ा हिल डुल सकते हैं और उसके बाद फिर बैठेंगे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आप लोग भी साथ दें, समझ आएगा मन भी। तू सत्संग में जाया कर, एक बार मैं गाऊंगा, एक बार अगली बार फिर आप गाएंगे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, बैठ के बंदे सांझ सवेरे प्रभु जी का ध्यान लगाया कर, बैठ के बंदे शाम सवेरे प्रभु जी का ध्यान लगाया कर, बैठ के बंदे शाम सवेरे प्रभु जी का ध्यान लगाया कर। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना